Now let's do the revision of rest part of लेक्चर नंबर 8। तो फिर हम यहाँ पर थे। अब ये कोलिजन में जैसे एक बॉडी ए है 2 kg की 4 मीटर, बी वाली बॉडी रेस्ट पे है और ये कोलिजन के बाद 6 मीटर पर सेकंड से ऊपर की डायरेक्शन में चली गई और बी वाले का हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन है बॉल ऑफ मास 2 kg स्ट्राइक विद अनदर बॉल ऑफ मास 4 kg with the velocity 4 meter per second such that after the collision 2 kg ball move with the velocity 6 meter per second in the direction perpendicular to its initial velocity। तो फाइनल वेलोसिटी 4 kg वाली की निकालनी आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहले x में मोमेंटम कंजर्व कर दो, जैसे p इनिशियल बाय p फाइनल, तो 2 इंटू 4 और 4 इंटू 0 और इसका तो है ही नहीं, 0 है। और मान लो इस ये बी वाली का 4 kg मास है, बी वाले का 4 kg मास है, इसे b1 मान लो x में, तो इसकी x में 2 आ गया मोमेंटम। y वाला कर दो तो y वाला का इनिशियल मोमेंटम y में 0 है, फाइनल मोमेंटम ए वाले की वजह से 2 इंटू 6 है, -4 माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि हमने अगर नीचे की तरफ लेट कर लिया है पहले से, हम नहीं भी चाहें तो भी हम नीचे की तरफ मान लिया। अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ होता तो ये पॉजिटिव आ जाता, तो ये नेगेटिव आ जाता, लेकिन हमने जिस डायरेक्शन में लेट किया उसी में है, तो v2 3। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और आप v1 v2 मान के भी कर सकते हैं। और आप अगर देखें तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे y में 0 है तो लेकिन इनिशियली, तो लेकिन फाइनल y में 12 आया, तो इसका y में 12 कैसे आएगा, ये 4 kg का मास है, तो जब y में 3 वेलोसिटी होगी तभी तो इसका 12 आएगा y में, और वो भी इसके अपोजिट आएगा, तभी तो 0 हो पाएगा, तो मतलब 3 इधर होगी। अब x में 8 है, 4 2 से 8, और लेकिन ये 4 बॉडी है तो इसकी 2 वेलोसिटी होगी तभी तो 8 होगा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे ये 2 kg का मास 6 मीटर पर सेकेंड है, 3 kg वाला रेस्ट पे, और ये 2 kg वाला कोलिजन के बाद 6 मीटर ऊपर की तरफ जाने लगा, तो आपको 3 kg वाले की बतानी है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं इनिशियल मोमेंटम y में 0 है और तो फाइनली भी 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पर 12 आ गया है, तो ये 3 वाली kg की वेलोसिटी अपोजिट में कितनी होनी चाहिए कि 12 बन जाए, 4 होनी चाहिए ऐसे ही। और x में 12, तो 3 kg वाली की यहाँ पर 4 होनी चाहिए, तभी तो x में 12 होगा। तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, और हम खाली v1 v2 भी मान सकते हैं, जैसे 5 की 10 है और ये 10 kg वाला रेस्ट पे, 5 kg वाला 53 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकंड से गया, तो इसके कंपोनेंट कर लेंगे, तो x में 8 आएगा, x में 6 आया, y में 8 आया, तो y में इसका मोमेंटम 40 आ गया, 8 5 जा 40, पर y में इनिशियली 0 है, और ये 4 kg की मास बॉडी है, तो देखिए इसकी y में उल्टी डायरेक्शन में जब 4 वेलोसिटी होगी तो इसका तभी तो नीचे की तरफ 40 आएगा, और इसका 40 ऊपर की तरफ, तभी तो इनिशियली 0 था, तभी तो फाइनली 0 हो पाएगा। ऐसे भी आप सोच सकते हैं। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन है जिसमें ये अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी, अभी तक हम मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की वेलोसिटी से क्वेश्चन कर रहे थे, कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी वाला इसलिए यूज़ हुआ है। इसमें क्या था, एक 2 kg का 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 4 kg वाला रेस्ट पे था, फिर 2 kg वाला 2 kg वाला 2 भी वेलोसिटी है, तो हमने लेट की उसमें ये बोला था कि 2 kg वाला मास बस ये बोल दिया था कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलने लगा है, और 4 kg वाला मास भी अब किसी डायरेक्शन में चलने लगा, तो उसमें ये नहीं। तो अब आप ये सोचिए कि अगर ये 2 kg वाला पहले x में जा रहा था फिर y में चलने लगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ये ओब्लिक कोलिजन का केस भी हो गया, तो आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। अब यहाँ दिमाग लगाइए कि अगर ये 2 kg वाला है और ये 4 kg वाला है, अगर 4 kg वाली 2 kg वाली की वेलोसिटी बिफोर की v है तो इसकी 2v होगी, ये मास डबल है ना, तो तभी तो ये ऊपर नीचे कैंसिल होगी। तो आप ऐसे लेट करके काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करके भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, मैं चाहती हूँ आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे ट्राई कर लें। फिर एक बात आपको ये ध्यान रखनी कि कोलिजन के क्वेश्चन में आप वर्क एनर्जी थ्योरम से नहीं करेंगे, क्योंकि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस कैसे लिखेंगे, और ड्यूरिंग कोलिजन नो वर्क एनर्जी थ्योरम, आफ्टर कोलिजन यू कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इम्पॉर्टेंट है। थैंक्स। अब
नेक्स्ट लेक्चर में हम वी विल डू द रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 9।